We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. रूस और यूक्रेन की जंग को 3 सालों से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी भी ये रुकने का नाम नहीं ले रही है और ना ही आने वाले समय में ये नजर आ रहा है कि दोनों देशों के बीच सीज फायर होगा। बल्कि अब तो ये लग रहा है कि ये युद्ध सर्वनाश की तरफ ही आगे बढ़ रहा है। एक तरफ रूस ने यूक्रेन पर अपने हमलों को और ज्यादा तेज कर दिया है और ज्यादा घातक तरीके से रूस यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। वहीं अब ये जंग अंतरराष्ट्रीय मंचों तक लड़ी जा रही है, जमकर एक दूसरे पर जहर उगला जा रहा है। अब यूनाइटेड नेशंस के मंच पर कुछ ऐसा हुआ जो अब तक नहीं हुआ था। संयुक्त राष्ट्र के मंच पर चीन और अमेरिका जब आमने सामने आए तो एक दूसरे पर जमकर आग बरसाई। अमेरिका ने तो सीधे तौर पर इस युद्ध के बढ़ने का कारण चीन को बता दिया है और उसे जिम्मेदार ठहराया है। लेकिन इसके जवाब में चीन भी बिल्कुल चुप नहीं बैठा और उसने बराबर अमेरिका पर पलटवार किया। अमेरिकी राजदूत के तेवर बड़े तीखे नजर आए और उन्होंने चीन पर जमकर हमला बोला। अमेरिका की कार्यवाहक राजदूत डोरोथी शिया ने बेहद तल्ख अंदाज में कहा कि चीन भले दावा करे कि उसने रूस को दोहरे इस्तेमाल वाली टेक्नोलॉजी नहीं दी है, लेकिन यूक्रेन की जमीन पर चीन में बने ड्रोन और हथियारों के पुर्जे रोजाना मिल रहे हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि यूक्रेन युद्ध की आग में घी डालने का काम चीन बंद करे। यानी कि अमेरिका यह कहना चाह रहा है कि चीन रूसी सेना को ताकत दे रहा है, वो भी चुपचाप गुपचुप तरीके से और बेहद चालाकी से। लेकिन सवाल यह है कि आखिर चीन कैसे रूस को मदद कर रहा है। तो रॉयटर्स की हालिया रिपोर्ट कहती है कि चीन की कंपनियां इंडस्ट्रियल रेफ्रिजरेशन यूनिट्स यानी कि फ्रीज के नाम पर यूक्रेन की सरकारी ड्रोन फर्म को इंजन भेज रही है और इसका मकसद है प्रतिबंधों को चकमा देना। हालांकि अब चीन ने इन सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है और बिना सबूत के राजनीतिक हथकंडा करार दे दिया है। संयुक्त राष्ट्र में चीन के उपराजदूत ने पलटवार करते हुए कहा कि हमने कभी जानलेवा हथियार नहीं भेजे। ड्रोन और दोहरे इस्तेमाल वाले सामान पर हमारी निगरानी दुनिया में सबसे सख्त है। अमेरिका को चाहिए कि वो शांति की राह में रोड़े ना अटकाए। अब ये तो है वो लड़ाई जो कूटनीतिक मंचों पर लड़ी जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ रूस ने यूक्रेन पर अपने हमलों को और ज्यादा तेज कर दिया है। यूक्रेन के कई शहरों पर ताबड़तोड़ मिसाइल और ड्रोन से अब हमलों को बढ़ा दिया गया है। इससे पहले रूस में इस तरह की आवाजें भी सुनाई दी थी जब यह कहा जा रहा था कि अब रूस को यूरोप पर भी हमला बोल देना चाहिए, क्योंकि यूरोप बहुत घातक तरीके से इस युद्ध में यूक्रेन की मदद कर रहा है। हालांकि जो प्रतिबंध की धमकी नाटो और अमेरिका ने रूस को दी है, उससे रूस बिल्कुल भी डगमगा नहीं रहा, बल्कि रूस ने तो यह कह दिया था कि उसे अब इस तरह जीने की आदत हो गई है। अब देखना होगा कि आखिर इस युद्ध का परिणाम क्या होता है और यह युद्ध कब तक रुकता है।